नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बेनीवाल पैसे लेकर सेटलमेंट करवाते हैं, यह कहना है खांगटा जी का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से राजस्थान के इतिहास को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सूबे की राजनीति गरमाने लग गई है। हनुमान बेनीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान खांगटा ने कहा कि बेनीवाल खुद लाशों का सौदा करते हैं। खांगटा ने आरोप लगाया कि बेनीवाल पैसे लेकर सेटलमेंट करवाते हैं, राजनीति में पर्दे के पीछे पैर पकड़ते हैं। अब बेनीवाल की दुकान बंद होने लगी तो अनर्गल बयान देने लगे हैं। दरअसल बेनीवाल ने राजस्थान के इतिहास को लेकर कहा था कि यहाँ कभी लड़ाइयां लड़ी नहीं गई, यहाँ हमेशा सेटलमेंट हुआ है। जब मुगलों की सेना आती थी तो 70 किलोमीटर पहले ही बेटी को लेकर पहुंच जाते थे। बेनीवाल का यह बयान वायरल होते ही राजपूत समाज उखड़ गया है। मारवाड़ राजपूत सभा भवन अध्यक्ष हनुमान खांगटा ने बेनीवाल को लाशों का सौदागर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बेनीवाल जातियों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। खांगटा ने कहा कि देश के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास हटा दें तो कुछ बचता ही नहीं है। राजस्थान की धरा रही शूरवीरों की धरती है। बेनीवाल के इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बहरहाल बेनीवाल का यह बयान धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राजस्थान के शूरवीरों के बारे में और राजस्थान के जो योद्धा रहे, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस प्रजा की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए और इस हिंदुस्तान की संस्कृति और राजस्थान की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों लोगों के प्रति, ऐसे शूरवीरों के प्रति, देशभक्तों के प्रति ऐसी ऊंची मानसिकता रखने वाला जो एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसके बाद में यदि ऐसे अनगल बयान दे रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इस तरीके के ऊंचे आरोप लगा रहे हैं, सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। ये खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हर कोई गतिविधि होती है, ये एक तरह का, दूसरी बात बहुत दूर की, ये लाशों का सौदागर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ भी कोई ऐसी घटना होती है वह ये सेटलमेंट खुद करता है और पैसे लेके सेटलमेंट करता है पीछे से। और राजनीति के अंदर भी सब जगह ये जाके पर्दे के पीछे जाके सेटलमेंट करता है, पर्दे के पीछे जाके पैर पकड़ के अपने सेटलमेंट करता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है और पर्दे के आगे आकर अनगल बयान देता है। वो व्यक्ति जो पर्दे के पीछे कुछ बोलता है और लोगों के सामने जाके कुछ बोलता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा और विश्वास राजस्थान की जनता नहीं पहले किया और नहीं अब करेगी। यह सिर्फ जातिवाद का जहर घोलने के लिए, जातियों को आपस में लड़ाने का काम करने के लिए ओछी राजनीति करके इनको न तो इनका समाज सहयोग दे रहा है, न स्वरूप समाज दे रहा है। इनको पहचान चुका है, इनकी भाषा, इनके कर्तव्य और इनके व्यक्तित्व को सब जानती है जनता, पहचान चुकी है। इसलिए अब जब इनको लगा कि हमारा मामला कमजोर पड़ रहा है तो किस तरीके से ओछी राजनीति की जाए जिससे हमारे तरफ ध्यान बांटा जाए, ये ध्यान बांटने के लिए कर रहा है, ये जनता समझ चुकी है। और जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा व्यक्ति ऐसी जिस धरती के ऊपर रहकर, जिस मातृभूमि के ऊपर रहकर ऐसे बयान दे रहा है, जो शूरवीरों ने अपने खून पसीने से मातृभूमि की रक्षा की और सींची है। और यदि मैं तो कह रहा हूं, यदि वो शूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते, या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, या राजस्थान में ही नहीं होते। ये ऐसे लोग, इनको पता नहीं है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, किस प्रकार से ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व बचा है। ऐसे लोगों के ओछी मानसिकता की वजह से आम व्यक्ति को ठेस पहुंची है। और ये कोई क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, ये पूरे राजस्थान के लिए बोला इन्होंने कि राजस्थान में ऐसे कोई शूरवीर हुआ ही नहीं। शूरवीर तो ब्लैकमेलर तो तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर नहीं थे उस टाइम, वो शूरवीर थे। 3-3 पीढ़ियां एक साथ में कट गई थी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राजस्थान की आन बान और शान को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले शूरवीरों और योद्धाओं और ऐसे देशभक्तों के बारे में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, वो घोर निंदनीय है।